इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सदियों से चली आ रही लड़ाई है। लेकिन भारत ने हमेशा ही इस लड़ाई में अपना डोमिनेंस दिखाया है। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को 2025 में मारा, ये दिखाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों है। हमें ये देखना होगा कि इस सिचुएशन में मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मार्केट्स क्या करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया। डेटा एनालिसिस में मैंने 1999 कारगिल वॉर का डेटा निकाला और मैंने देखा कि किस तरीके से मार्केट ने उस समय पे बिहेव किया था। इन 1999 कारगिल वॉर जो वो स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 3 मई 1999 को वो स्टार्ट हुई थी। उस समय मई के महीने का जो निफ्टी का हाई था वो था 1210 पॉइंट्स और लो था 968 पॉइंट्स। वहीं जब वॉर एंड हुई 26 जुलाई 1999 में, तब मार्केट का जो हाई था वो था 1367 रुपये 1367, और साथ ही उसके बाद अगस्त के महीने में जो हाई था वो था 1435 रुपये। तो इससे पता चलता है कि ड्यूरिंग दी वॉर ऑल्सो जो हमारे मार्केट्स थे वो रुके नहीं, वो थमे नहीं, वो चलते रहे। और जो बीएसई का सेंसेक्स था वो 37% बढ़ चुका था। निफ्टी ने भले ही 0.8% की डिक्लाइन ली हो, लेकिन निफ्टी ने रिबाउंड किया और 16% का रिटर्न दिया आफ्टर दी वॉर। 34.5% का उसने रिटर्न दिया उसके बाद आने वाले 3 महीनों में। अपना जो ट्रेंड था वो अपवर्ड ही बना के रखा। उसके बाद भी फरवरी 2000 तक मार्केट ने 30% का रिटर्न दे दिया था वॉर खत्म होने के बाद। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। कुछ स्टॉक्स भी हैं जो इस मार्केट में बढ़ सकते हैं, जैसे कि डिफेंस स्टॉक, और इसके साथ उन कंपनियों के स्टॉक जो कि ड्रोन्स बनाते हैं, उन कंपनियों के स्टॉक जो ट्रक्स बनाते हैं आर्मी के लिए वेपन्स, और आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड सेक्टर पे जो काम करते हैं। साथ ही जो स्टॉक्स हैं जिनसे हमें दूर रहना है वो हैं एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक। ऐसे स्टॉक जो कि टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं और एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक, इनसे दूर रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो टूरिज्म और एयरलाइन सेक्टर को ही पड़ने वाला है ड्यूरिंग वॉर। इसके अलावा निवेश करते रहिए। देखिए, वॉरेन बफेट साहब ने एक बात कही थी कि जब भी वर्ल्ड फियर में हो वही सबसे अच्छा टाइम होता है निवेश करने का, और जब वर्ल्ड ग्रीडी हो उस समय सबसे अच्छा समय होता है अपना पैसा निकालने का। तो निवेश करते रहिए। ये मार्केट जो है ये रुकेगा नहीं, ये ऊपर ही जाएगा जैसा कि हमें डेटा बता रहा है। तो निवेश अपना करते रहिए।